हम सबको पता है कि वाटर क्राइसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन द वर्ल्ड. Every year, nearly 1 million people dies because of the water crisis, because of not proper sanitation and hygiene-related diseases. So we can say that water crisis is the health crisis. तो आज के इस वीडियो में हम मिस्टर भुवन सर से ये जानने वाले हैं कि वाटर क्राइसिस एक कितनी बड़ी समस्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. क्या आप पानी को लेकर सीरियस हैं? मैं और मेरी टीम हम अक्सर लोगों से मिलते हैं और लोगों से उनके विचार जानते हैं पानी की उपयोगिता के बारे में, कि वो पानी को किस तरह से कहाँ पर यूज कर रहे हैं. जहाँ पर हमको लगता है हम बताते हैं इस तरह से वेस्ट हो रहा है, हम उनसे बात रखने की कोशिश करते हैं. तो एक चीज निकल करके आती है कि हाँ, बहुत सारे लोग पानी को लेकर सीरियस हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे भी हम मिलते हैं, आम जनमानस में सबका ये मानना है कि नहीं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सेव करना चाहिए, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए. बट फिर भी थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, हम थोड़ा सा और सवाल जवाब करते हैं कि आपके पर्सनल लेवल पे यहाँ पर पानी शायद वेस्ट हो रहा है, हमारे पर्सनल लेवल पे मैं यहाँ पर शायद पानी वेस्ट कर रहा हूँ. तो एक चीज समझ में आती है, हम सब पानी को बचाना चाहते हैं, हम सब पानी बचाने के लिए आगे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक लेवल ऑफ सीरियसनेस होती है जहां से हमें पता चलता है कि हम एफर्ट कितना लेना चाहिए. हमारे एफर्ट्स, जब एफर्ट लेने की बारी आती है तो फिर उसके अलावा एक और नया सवाल जवाब आता है. वो नया सवाल क्या, जवाब क्या, इंसान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उस चीज को बताता है. इंसान कहता है कि पानी बचाना मैं चाहता हूँ, लेकिन इतना जो वेस्ट हो रहा है इन सब जगहों पे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. ये तो सरकार का काम है, ये सरकार का काम है, ये हमारे आसपास के समाज का काम है. लेकिन यहीं से मैं इस सवाल के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि क्या सारी चीजें जो सरकार का काम है, समाज का काम है, बहुत सारी मुहिम चल रही है, स्वच्छ भारत, जल ही जीवन है, कहीं ना कहीं रैली फॉर रिवर, और बहुत सारे मिशन है जो पानी बचाने से रिलेटेड भी है, सरकार के भी चल रहे हैं, अलग अलग एनजीओ, अलग अलग विभाग अपने अपने लेवल पर ये कर रहे हैं. लेकिन क्या हम नागरिक होने के नाते या फिर एक इंसान होने के नाते हम लोगों को जल की इम्पोर्टेंस या जल की कीमत नहीं पता है? जब हमें उसकी कीमत पता है तो हमारी सीरियसनेस भी मैटर करती है. सरकारों की सीरियसनेस, समाज की सीरियसनेस, कम्युनिटी लेवल की सीरियसनेस मैटर करती है. उनका अपना योगदान है, एक बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा योगदान है. लेकिन हमारी सीरियसनेस भी मैटर करती है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल जीवन है. ये हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को बताया गया है, सुनने में आता है. हम सबको हमारी दादी नानी ने कहानी बताई है जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है. लेकिन क्या हम जल को लेकर उतना ही ढंग से बात करते हैं जितना अपने जीवन को लेकर करते हैं? क्योंकि अगर हम आज जल के तत्काल तौर पर जल से उठने वाली, जल की बर्बादी से उठने वाली समस्याओं को नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन की समस्याएं बढ़ेंगी. आने वाले टाइम में हमें वो जीवन में अपने दिखाई देंगी. तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अर्बन एरियाज में आजकल बहुत प्रचलित है, हर किसी के घर में आरओ लग रहे हैं, और बल्कि बहुत सारे लोगों के घरों में आरओ लगे हुए हैं. अब अर्बन एरियाज में स्वच्छ पानी पीना, हम सबकी स्वच्छ पानी खुद पीना और अपने घर वालों को पिलाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हम सबकी इच्छा भी होनी चाहिए. लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस चीज पर गौर किया है कि आरओ के एक गिलास पानी के एवज में अच्छा खासा पानी वो फिल्टर करने के एवज में अलग से निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट. उस बाय प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं? मैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों के यहाँ वो पानी सिंक के थ्रू नाली में चला जाता है. कुछ लोग होते हैं उसका उपयोग कहीं ना कहीं लाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ वो नाली में चला जाता है. ये अपने आप में उस पानी का जो पीने योग्य था या पीने योग्य बनाया जा सकता था, उसका एक दुरुपयोग है, उसका वेस्टेज है. हमें शायद अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि आम जनमानस में इस चीज की जागरूकता फैली ही नहीं हुई है कि वो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए या हमारी जो ओवरहेड वाटर टैंक है वहां तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च की गई है. अगर हमने बिजली का पंप चलाया है तो उस पानी को हमारे छत तक पहुंचाने के लिए, वो जो हमारी टैंक में सेव हुआ उस पानी को ग्राउंड से निकाल करके हमारी छत तक पहुंचाने के लिए कितना कोयला जला होगा, उस पानी की वजह से बिजली खर्च हुई होगी. तो ये सारी चीजों की जब हम इम्पोर्टेंस समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पानी का भी अपना एक उपयोग है, अपना एक लेवल है. कौन सा पानी किस लेवल का है, उसको उससे नीचे वाले लेवल को उपयोग करना खराब है. जैसे नाली में जो पानी है, नाली में पानी बह के आ रहा है, उसका एक ये है कि वो पानी का काम ही है ड्रेन आउट करना. जो गंदगी आई है उसे ड्रेन आउट करके
से हमारे सिस्टम तक लेके जाना, जहाँ से वो ड्रेनेज सिस्टम से फिर वो आगे प्योरिफिकेशन के लिए जा सके या ट्रीटमेंट के लिए जा सके, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन क्या जो आरओ से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट वाला पानी है वो क्या इतना गैर गुजरा था कि हमने उसे सीधा नाली में बहा दिया? नहीं, उस पानी का और भी उपयोग अपने घर के दूसरे कामों में किया जा सकता है, पौधों में डाला जा सकता है। हम लोग उसको अपने घर पर दूसरे के नहाने के उपयोग में ला सकते हैं, सफाई के उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वो पानी इतना दुरुपयोग करने लायक नहीं था कि उसको हम नाली में बहा दें। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही कॉमन है, हम सब ने देखा होगा, लेकिन जब हमारी खुद की बात आती है व्यक्तिगत तरीके से तो हम शायद भूल जाते हैं उस चीज को कि हम लोग अपनी गाड़ी धोते हैं। अक्सर लोग ट्यूब लेकर गाड़ी धोते हैं। ट्यूब लेकर गाड़ी धोने पे हम अक्सर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पानी, अच्छे खासे पानी का एक पूरा एक लेवल होता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। अगर हम गाड़ी को धोने की जगह पानी से ही किसी और तरीके से साफ करें, कुछ तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, उनको समझें तो उतना पानी ना लगता, तो वो भी उसका वेस्ट है, वो भी उस लेवल के पानी का दुरुपयोग है। तो हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। जब हम इन चीजों को अपने व्यक्तिगत तरीके से समझेंगे, हमारे आम रोजमर्रा के व्यवहार में ये चीजें आ जाएंगी, तब हमें पता चलेगा हम पानी को लेके वाकई में कितने सीरियस हैं। एक्चुअली में जिस तरह की क्राइसिस, वाटर क्राइसिस आज के टाइम पे कुछ पिछले कुछ सालों से देखने को मिली है, जैसे चेन्नई वाटर क्राइसिस उदाहरण के लिए, हम सब ने उसके बारे में सुना है। कितनी बुरी हालत हुई थी चेन्नई वाटर क्राइसिस में, वहां के लोकल रेजिडेंट्स की उस पीक टाइम पे। तो क्या आप अगर थोड़ा सा इंटरनेट पे खंगालें और फैक्ट शीट पे जाएं गवर्नमेंट की और सोसाइटीज की या डिफरेंट जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सोसाइटीज काम कर रही हैं, आप उनकी फैक्ट शीट पे जाएं तो साइंटिफिक ये नतीजे निकल के आते हैं। साइंटिफिक नतीजे, मैं पर्सनल तौर पर अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, साइंटिफिक नतीजे निकल के आते हैं कि ऐसा दिन दूर नहीं है कि चेन्नई जैसे 20-25 शहर आने वाले कुछ सालों में भारत में आराम से बन जाएंगे। मेरा नाम है भुवन भाटिया, मैं और मेरी टीम जो कि फ्लूटो के नाम से है, हम कानपुर और उसके आसपास के जिलों में, अर्बन एरियाज में खास तौर पे हम ऐसे एक पहल कर रहे हैं जहां पर हम अर्बन एरियाज में डोमेस्टिक, कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूजेज में पानी का उपयोग किस तरीके से किया जाए कि वो बेहतर तरीके से जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको रोका जाए और बेहतर तरीके से उससे उपयोग करें। जिस लेवल का, जिस स्तर का पानी है उसको उस स्तर में यूज किया जाए। आगे इस तरह की ही और जानकारी आपके सामने लेकर आता रहूंगा। थैंक यू। हम ऐसे ही इन्वायरमेंट अवेयरनेस पर फिल्म बनाते हैं, तो अगर आप इन्वायरमेंट को लेकर जरा भी सीरियस है और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स, टेक केयर।